अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी। आज का हमारा पहला सब्जेक्ट है बायोलॉजी। बायोलॉजी हम लोग शुरू करने लगे हैं स्टार्ट से। जिन बच्चों को कुछ टीचर्स की समझ आती है, कुछ नहीं आती, तो हमारा मेन मकसद है कि हम लोग जो है उन बच्चों को अपने थ्रू वो चीज़ें कंसेप्ट क्लियर कर सकें जो बच्चों को सही तरह से समझ नहीं आ सकती। तो ये 10th क्लास की किताब है बायोलॉजी की। इसका पहला चैप्टर है गैसेस एक्सचेंज, गैसों का तबादला। गैसों का तबादला गैसों का तबादला किस तरह से होता है, गैसों का तबादला पौधों के अंदर किस तरह से होता है, जानदारों के अंदर किस तरह से होता है, ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास पहला चैप्टर है 10th का। इसमें पहली तारीफ़ आ जाती है सेलुलर रिस्पायरेशन। एक होता है सेलुलर रिस्पायरेशन और एक होता है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन से मुराद सांस लेने का अमल। सांस लेने का अमल इनके पौधे किस तरह से सांस लेते हैं, जानदार किस तरह से सांस लेते हैं। सांस लेने के दौरान जब एक जानदार अपने जिस्म के अंदर ऑक्सीजन को ले जाता है तो बदले में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर खारिज करता है। जब जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर खारिज करता है और ऑक्सीजन अंदर ले जाता है तो ये हमारे पास रिस्पायरेशन का प्रोसेस कहलाते हैं। इसके अलावा हमारे पास है सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन से मुराद ऐसा तरीक़ाकार के जिसमें खुराक के अंदर, ये यहाँ पे मैं लिखती जा रही हूँ, साथ में देखते जाएं, खुराक के अंदर CH बॉन्ड तोड़े जाते हैं। CH बॉन्ड तोड़ने के बाद यहाँ से जो है वो हम लोगों को एनर्जी हासिल होती है। उस एनर्जी को ATP की सूरत में स्टोर कर लिया जाता है। इस ATP वाली एनर्जी को मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मुख्तलिफ़ किस्म की सरगर्मियों में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अब आगे देखते हैं, हमारे पास दो और डेफिनेशंस आ गई हैं। गैसेस एक्सचेंज, गैसों का तबादला, ब्रीथिंग यानी कि सांस लेने का अमल, ये भी उसी तरह से यह गैसेस एक्सचेंज यानी कि गैसों का तबादला, टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिवन आउट यानी कि ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करना, ये गैसों का तबादला कहलाता है। उसके अलावा ब्रीथिंग भी सांस लेने का अमल है। इज़ यूज फॉर द प्रोसेस थ्रू विच एनिमल्स टेक आर air in the bodies to get oxygen from it, then give out of air to get rid of carbon dioxide। यानी कि एनिमल्स, जानदार ऑक्सीजन लेते हैं हवा से और फिर बदले में कार्बन डाइऑक्साइड को हवा के अंदर शामिल कर देते हैं, खारिज कर देते हैं। ये हमारे पास अमल ब्रीथिंग कहलाता है। आज हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट। पौधों में गैसों का तबादला किस तरह से होता है। पौधों में गैसों का तबादला ख़ास तौर पर होता है स्टोमेटा के ज़रिए। अब मैं बताती हूँ स्टोमेटा क्या होते हैं। स्टोमेटा पाए जाते हैं पत्ते की लोअर एपिडर्मिस में। लोअर एपिडर्मिस यानी कि एक पत्ते की अपर एपिडर्मिस होते हैं, एक लोअर एपिडर्मिस। हमारे पास यहाँ पे एक पत्ता मौजूद है। मैं आपको इसके पार्ट्स के बारे में बताती हूँ और बताती हूँ कि ये कहाँ पे जो है ये पाया जाता है। ये हमारे पास पत्ता है, लीव है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ये हमारे पास पत्ता है। इसकी ऊपर वाली सतह को कहते हैं अपर एपिडर्मिस और इसकी नीचे वाली सतह को कहा जाता है लोअर एपिडर्मिस। अब हम लोग इसके पार्ट के हिस्से देख लेते हैं, हिस्सों के नाम देख लेते हैं। ये हमारे पास दरमियान में जो ठहरी हुई है ना, ये दरमियान में मेन वेन जो ठहरी हुई है, इससे कहा जाता है मिडरिफ। और इसके अलावा यहाँ पे छोटी छोटी आप लोगों को वेन्स नज़र आ रही होंगी, इस वेन्स को जो है वो वेन्स ही कहा जाता है। इसके अलावा ये पत्ते के अंदर ग्रीन कलर का मटेरियल जो सारा का सारा मौजूद है, इसे क्लोरोफिल भी कहा जाता है और मेसोफिल भी कहा जाता है। इसका काम ये होता है कि इसने फोटोसिंथेसिस करना होता है, सूरज की रोशनी जज्ब करके खुराक तैयार करनी होती है। अब बात थी स्टोमेटा की कि स्टोमेटा कहाँ पे पाए जाते हैं। अब ये पत्ते की लोअर एपिडर्मिस में इस जगह पर, इस साइड के किनारों पर स्टोमेटा जो है ये पाए जाते हैं। अगर फ़र्ज़ करें इस पत्ते की इस साइड पे 100 की मिकदार में स्टोमेटा मौजूद हैं तो इस साइड पे पत्ते की दूसरी साइड पर भी 100 की मिकदार में स्टोमेटा मौजूद होंगे। पत्ते की मेन साख स्टोमेटा, जिसकी मदद से जो है वो गैसों का तबादला होता है प्लांट के अंदर, पौधों के अंदर। पौधे स्टोमेटा की मदद से गैसों का तबादला करवाते हैं। इसके अलावा स्टोमेटा का एक और काम होता है कि ये फोटोसिंथेसिस के दौरान भी अहम किरदार अदा करते हैं। डे टाइम जब सूरज की रोशनी होती है दिन के वक्त, डे टाइम ये स्टोमेटा ओपन होते हैं। स्टोमेटा की साख तो कुछ इस तरह से होती है, ये मैं आपको बताऊं, ये स्टोमेटा की साख होती है।
ये लोबिया की शक्ल के होते हैं, ये इस तरह से फूले हुए होते हैं। ये उस वक्त खुलते हैं जब डे टाइम होता है, सूरज की रोशनी होती है, तो फोटोसिंथेसिस का अमल स्टार्ट हो जाता है, तो स्टोमेटा खुल जाते हैं। स्टोमेटा इस तरह से आपस में खुलते हैं। खुलने के बाद सारा दिन जैसे ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता रहता है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर की तरफ दाखिल होती रहती है, ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव होती जाती है, वाटर हो गए, मिनरल्स हो गए, सारा कुछ यहाँ से रिमूव होता रहता है और गैसों का तबादला भी होता रहता है। ये किस वक्त होता है? ये होता है दिन के वक्त, जब स्टोमेटा खुले हुए होते हैं। रात के टाइम, नाइट टाइम जैसे ही स्टार्ट हो जाता है, सूरज गरूब हो जाता है, गरूब होने के बाद ये स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, पिचक के आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, ये बंद हो जाते हैं। और उसके अलावा जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता। लेकिन इसके अलावा रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग का जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। क्यों? क्योंकि ब्रीथिंग का मतलब है सांस लेना। सांस लेने का अमल रुक नहीं सकता। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रुक जाएगा क्योंकि डे टाइम सूरज की रोशनी होती है, पौधे फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, लेकिन रात के वक्त सूरज गरूब हो जाता है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रुक जाता है। अब बारी आ गई ब्रीथिंग की। ब्रीथिंग ज़ाहिर है सांस लेने का अमल है, वो तो पौधे हर वक्त लेते रहते हैं, जानदार भी लेते रहते हैं, तो ब्रीथिंग का प्रोसेस नहीं रुक सकता। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे मौजूद है लेंटिसेल्स। एक हो गया था स्टोमेटा और एक है लेंटिसेल्स। अब ये लेंटिसेल्स क्या है? लेंटिसेल्स इन वुडी स्टेम, यानी कि लकड़ी रखने वाले तने, एंड मिच्योर रूट, जो बालिक जड़े होते हैं। द इंटीरियर सरफेस इज कवर्ड बाय बार्क। बार्क का मतलब होता है छाल, विच इज़ इम्प्रूवाइज टू गैसेज ओवर वाटर। कहते हैं एक लकड़ी रखने वाला तना, उसके ऊपर जो छाल बनी हुई होती है ना, विच इज़ हाउ एवर आर सर्टेन पोर्स इन द लेयर ऑफ द बार्क। वही ये फ़र्ज़ करें ये हमारे पास ये तना है, ये दरख्त का तना है। इस दरख्त की छाल के ऊपर, छाल कहते हैं ऊपर वाले छिलके को, इसके ऊपर मौजूद होते हैं छोटे छोटे पोर्स, छोटे छोटे सुराख मौजूद होते हैं। उन पोर्स को कहा जाता है लेंटिसेल्स। इस लेंटिसेल्स की मदद से भी गैसों का तबादला होता रहता है। अच्छा जी, ये वाला प्रोसेस ये डे टाइम में भी होता है, नाइट टाइम में भी होता है। ये हमारे पास ये यहाँ पर तस्वीर मौजूद है। ये एक पत्ते की साख्त है, ये एक पत्ते की साख्त है और इसके मुख्तलिफ हिस्से हैं। मैंने आपको उधर भी बता दिए पत्ते की साख्त और उनके स्ट्रक्चर के बारे में। ये अगर उसका एक छोटा सा टुकड़ा, एक पत्ते का छोटा सा टुकड़ा अगर हम लोग लेके देखें, माइक्रोस्कोप की मदद से देखें, तो ये हमारे पास ये देखें, ये यहाँ पे ये स्टोमेटा मौजूद है। ये स्टोमेटा है। सारा दिन जैसे स्टोमेटा ये अभी ओपन हुआ ठहरा है, इसके अंदर सारा दिन हवा दाखिल होती रहती है,